whose length is 4 times its width and which has an area equal to 30,976 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक पहले क्वेश्चन का मतलब समझो क्या दिया गया, लिखा है फाइंड द पेरीमीटर, मतलब आप निकालना क्या पेरीमीटर निकालना है। आप रेक्टेंगुलर फील्ड है, कोई आयताकार खेत है, कैसा खेत आयताकार, तो रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब होता है आयताकार। लिखा है whose length is 4 times its width, width मतलब होता है चौड़ाई, width मतलब चौड़ाई, कह रहा जो उसकी width है क्या है लंबाई, जो उसकी लेंथ है width की 4 गुनी, कितनी गुनी 4 गुनी, and which has an area equal to 30,976 सेंटीमीटर, जिसका जो एरिया है क्या मतलब जिसका क्षेत्रफल कितना 30,976 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहले आप सॉल्यूशन डाल देना, पहला काम, उसके बाद जो दिया गया उसको लिख लो। पहले देखो क्या क्या दिया गया आपको, एरिया दिया गया है, ठीक है, तो एरिया लिख लो। एरिया है 30,976 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ ब्रेथ का रिलेशन दिया गया है। लेंथ ऑफ ब्रेथ आपको एग्जैक्ट नहीं दिया गया है, उसका रिलेशन दोनों दिया गया। क्या रिलेशन है, जो क्या कहा गया है, ग्राफ whose length is 4 times its width, जो उसकी चौड़ाई है क्या है, जितनी चौड़ाई है उसकी जो लंबाई है 4 गुनी है उसकी, क्योंकि ग्राफ whose length is 4 times its width, ठीक है। तो आप इस मान लो कितना b है, तो b का 4 टाइम कितना होगा 4 into b, 4 into b करो कितना है 4b आएगा। और देखो पहली लाइन लिखा निकालना क्या, लिखा फाइंड द पेरीमीटर, मतलब आप निकालना क्या पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर लिख करके क्वेश्चन मार्क लगाओ। अब इसके बाद देखो अब आपको जो दिया गया उसी फार्मूला लगाना कई बार बता चुका हूं, जो आपको नंबर दिया गया उसका फार्मूला लगाओ। तो आप पूरा लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड होता है L into B। अब आपको L का भी मान पता है, B का भी मान पता है। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ। लेंथ कितना है 4b है और ब्रेथ कितना है b है, मतलब ये हो जाएगा 4b into b। अब 4b और b को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4b स्क्वायर है, कितना आएगा 4b स्क्वायर, ये हो गया 4b स्क्वायर। अब देखो आपको एरिया दिया गया, एरिया आपको नंबर में दिया गया, एरिया किसमें दिया नंबर में। इसके बाद आप लिख लो यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल, इधर आपको वैल्यू दी गई, आप वैल्यू रखो, ये सब इधर कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इधर तो वैल्यू आप उसकी कितना दी गई है 30,976, हो जाएगा 30,976, यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल, इधर देखो इनटू में है, किसमें इनटू इधर आएगा क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, कई बार बताया जब इस साइड प्लस रहेगा इधर आएगा माइनस होगा, माइनस रहेगा प्लस होगा, डिवाइड रहेगा तब इनटू होगा, यहाँ इनटू है तब क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 30,976 by 4। अब इसके बाद आप डिवाइड कर लेना, डिवाइड करना सबको आता होगा। चार विभाजन नियम क्या होता है, लास्ट के 2 अंक में, लास्ट में 2 अंक में पूरा 4 का भाग जा रहा है, डी की संख्या क्या होगी 4 से पूरा डिवाइड होगी। यहाँ 76 लिखा है, 4 कम कितना होगा 4, कितना बचा 3, 4 9 36 हो गया, मतलब 4 पूरा कट जाएगा, तो जाएगा 4 से 28, 2 बचा हो गया 29, फिर कितना हो जाएगा 4 से 28, ठीक है, कितना बचा 1, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 4 चौक 16, मतलब b स्क्वायर बराबर इतना आ रहा है 7 या 744। यहाँ b बराबर क्या होगा अंडर रूट 7,744। एक इसका मान है, b का मान है, किसका मान है b का मान। इसके बाद आप क्या करोगे, ये जो सिंबल बना है स्क्वायर रूट सिंबल, किसका सिंबल है स्क्वायर रूट का, तो इसके बाद इसका आप स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकालना सबको आना चाहिए। स्क्वायर रूट देख लो, मैं बगल करके बता दे रहा हूं, ठीक है आपको, हो जाएगा 7,744। स्क्वायर रूट निकालने 2 तरीका है, एक है डिवीजन मेथड, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बता रहा हूं, पहले देखो प्राइम फैक्टर करो पूरे का, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 6 12, फिर 2 से 2 9 18, यहाँ 1 बचा, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक 8, यहाँ हो जाएगा कितना 16, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर इसको 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, फिर 11 से 11 बार कटे, फिर 1 हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे स्क्वायर रूट सिंबल बनाओगे, क्या करोगे स्क्वायर रूट सिंबल, मतलब इसके बाद हो जाएगा स्क्वायर रूट
7,744 इक्वल टू, देखो कितनी टाइम, 6 टाइम्स है, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, एक बार और into 11 into 11। इसके बाद इसका रूल होता है स्क्वायर रूट निकालने का। आप करना क्या है, इसके बाद आपको पेयर बना, क्या करना, पेयर मतलब होता है जोड़ा, जो जोड़ा होता है दो दो होता है, तो जोड़ा होता है दो दो होता है। इसके बाद आप क्या करो, पेयर बना लो, तो पेयर बनेगा तो एक पेयर इसका बन गया, पेयर इसका, एक इसका, एक इसका। पेयर बनाने के बाद आप एक करना है, प्रत्येक में एक एक संख्या बाहर लिख लेना है, जो जोड़ा बना समझ क्या कर, एक एक संख्या आपको बाहर लिखना है इनटू के फॉर्म में, हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 11, मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4 4 2 8, 8 गुणा 11 88 आएगा, कितना आएगा 88। मतलब इसका मान कितना है, बी का मान 88, कितना है 88। जो मात्रक आएगा यहाँ सेंटीमीटर लगा, मतलब बी का जो मात्रक है क्या होगा, सेंटीमीटर एक ही हो जाएगा। अभी तक लेकिन आंसर आपको नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन आंसर बहुत जल्दी आने वाला है। कैसे आएगा आंसर, क्योंकि आप निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है आपको। बी का मान पता हो, किसका मान पता, बी का मान पता हो गया। अब आप किसका मान निकाल, लेंथ का मान निकाल सकते हो। यहाँ जब लेंथ निकालोगे तो देखो लेंथ कितना होगा, यहाँ देखो लेंथ बराबर क्या होगा, लेंथ आपका क्वेश्चन कितना दिया गया, 4 भी दिया गया है, कितना है 4 भी, मतलब ये हो जाएगा 4 into 88 मल्टीप्लाई कर लो, 4 8 32 2 हासिल 3, 4 8 32 32 3 35, मतलब हो जाएगा 352 क्या सेंटीमीटर। अब आपको लेंथ भी पता हो गया, ब्रेथ पता हो गया, निकालना क्या है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। इसके बाद भी लिखो आप पेरीमीटर ऑफ, इसके बाद आप लिखना पड़ेगा पूरा, इसके बाद आप लिखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल, रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल ये होता है 2 into L plus B। आपको सारा मान पता है, सारा मान पता है। L का मान कितना आ गया 352 आया है, B का मान कितना है 88 की वैल्यू रखना है, हो जाएगा 2 into 352 plus 88, इसको दोनों ऐड कर लो, तो हो जाएगा 2 into 8 2 10 हो गया, 8 5 13 14 3 1 4, मल्टीप्लाई कर लोगे 44 गुना होता है 88, 880 क्या सेंटीमीटर। ये इसका पूरा आंसर हो गया। फिर से देखो एक बार क्वेश्चन, देखो आपको एरिया आपको क्वेश्चन में दिया गया है, लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन दिया गया, कह रहा है जो ब्रेथ है तो जो लेंथ है ब्रेथ की 4 टाइम्स है, इसीलिए मैंने यहाँ क्या किया 4 से मल्टीप्लाई। जब भी आपको जितना टाइम कहा जाए 2 टाइम कहा जाए